11 सितंबर 2001 अमेरिका में किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ था, लेकिन कुछ ही घंटों में हुई भयानक घटनाओं ने आम जिंदगी की इस शांति को चकनाचूर कर दिया। इस्लामिक चरमपंथी समूह अल-कायदा से जुड़े 19 आतंकवादियों ने 4 हवाई जहाजों को हाईजैक कर लिया। इन हमलों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लगभग 3000 लोग मारे गए। दुनिया ने इन घटनाओं को भय से देखा, जिसने सुरक्षा और बचाव के प्रति हमारी धारणा को हमेशा के लिए बदल दिया। अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11, एक बोइंग 766 जिसमें 76 यात्री और 11 चालक दल के सदस्य सवार थे, बोस्टन के लोगान अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 7:49 पर उड़ी। सुबह 8:14 पर हवाई यातायात नियंत्रकों का विमान से संपर्क टूट गया। उनसे अनजान मोहम्मद अत्ता के नेतृत्व में 5 अपहरणकर्ताओं ने कॉकपिट में धावा बोल दिया था, पायलटों को अपने कब्जे में ले लिया था और विमान पर नियंत्रण कर लिया था। उड़ान में सवार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने अपने प्रियजनों और अधिकारियों को हताशापूर्ण कॉल किए, अपनी स्थिति की भयावह वास्तविकता से अवगत कराया। सुबह 8:46 पर फ्लाइट 11, जो अब अपहरणकर्ताओं के नियंत्रण में थी, न्यूयॉर्क शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर से टकरा गई। प्रतिभाशाली गगनचुंबी इमारत में बने विशाल छेद से धुआं और मलबा निकला, क्योंकि जमीन पर मौजूद लोग अविश्वास और भय से देख रहे थे। फ्लाइट 11 के दुर्घटनाग्रस्त होने ने अकल्पनीय घटनाओं की एक श्रृंखला की शुरुआत को चिह्नित किया, जिसने इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही दुनिया पहले हमले के सदमे से उबर रही थी, एक दूसरा विमान यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 175 न्यूयॉर्क शहर के ऊपर आसमान में दिखाई दी। सुबह 9:03 पर अपहरणकर्ताओं द्वारा संचालित फ्लाइट 175 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर से टकरा गई। 70वें और 85वें तल के बीच हुआ यह प्रभाव पहले हमले से भी अधिक विनाशकारी था। फ्लाइट 175 के दुर्घटनाग्रस्त होने ने इस भयावह हकीकत को मजबूत कर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला हो रहा है। जैसे ही दुनिया न्यूयॉर्क शहर में सामने आई त्रासदी पर केंद्रित थी, एक तीसरा विमान अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 70 अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा था। 58 यात्रियों और 6 चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रहा बोइंग 757 सुबह 8:20 पर वॉशिंगटन डलेस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ा था। सुबह 8:50 पर हवाई यातायात नियंत्रकों का फ्लाइट 70 से संपर्क टूट गया। हानी हंजौर के नेतृत्व में 5 अपहरणकर्ताओं ने विमान पर नियंत्रण कर लिया था और उसे वॉशिंगटन डीसी की ओर मोड़ दिया था। सुबह 9:37 पर फ्लाइट 70 आर्लिंगटन वर्जीनिया में अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के पश्चिम दिशा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पहली मंजिल पर हुआ यह प्रभाव एक बड़े विस्फोट और आग का कारण बना, जिससे धुएं का एक गुस्टोई गुबार आसमान में फैल गया। अमेरिकी सैन्य शक्ति के प्रतीक पेंटागन पर हमले ने देश और दुनिया में सदमे की लहरें भेज दी। अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक पेंटागन सुलगता हुआ छोड़ दिया गया था, जो सबसे भारी किलेबंद संरचनाओं की भेद्यता की एक कठोर याद दिलाता है। भाग 5 यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 साहस की कहानी। 11 सितंबर 2001 को अपहरित किया जाने वाला चौथा और अंतिम विमान यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 था। 33 यात्रियों और 7 चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रहा बोइंग 757 सैन फ्रांसिस्को के लिए सुबह 8:42 पर नेवार्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुआ। सुबह 9:28 पर हवाई यातायात नियंत्रकों को फ्लाइट 93 से एक संकट संकेत मिला। जियाद जार्राह के नेतृत्व में 4 अपहरणकर्ताओं ने विमान पर नियंत्रण कर लिया था। न्यूयॉर्क शहर और वॉशिंगटन डीसी में अपहरण की घटनाओं से सतर्क यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने अपने प्रियजनों को फोन करना शुरू कर दिया, जिस भाग्य का उन्हें इंतजार था उसके बारे में भयावह सच्चाई जानने के लिए। डर के आगे घुटने टेकने के बजाय फ्लाइट 93 के यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने वापस लड़ाई लड़ी। सुबह 10:03 पर फ्लाइट 93 पेंसिल्वेनिया के शैंक्सविले के पास एक खेत में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 की कहानी उन लोगों की अदम्य भावना का प्रमाण है जिन्होंने अकल्पनीय आतंक का सामना किया।
भाग 6 तत्काल परिणाम, सदमा और अविश्वास। 11 सितंबर के हमलों के तत्काल बाद सदमे, अविश्वास और गहरे दुख का माहौल था। दुनिया उस त्रासदी की भयावहता को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी जो सामने आई थी। ढहते टावरों की छवियां सामूहिक स्मृति में समा गई थीं। मृतकों की संख्या बढ़कर लगभग 3000 हो गई, जिसमें पहले उत्तरदाता भी शामिल थे जो जान बचाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे थे। जीवन का नुकसान चौंका देने वाला था, जिससे अनगिनत परिवार बिखर गए और एक राष्ट्र शोक में डूब गया। हमलों ने हवाई यात्रा को ठप कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में उड़ानें रद्द कर दी गईं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अभिव्यक्ति तत्काल और जबरदस्त थी, क्योंकि राष्ट्रों ने संवेदना और सहायता की पेशकश की। हमलों ने मानवता के सर्वोत्तम और बुरे दोनों पक्षों को उजागर किया, महान बुराई और असाधारण करुणा दोनों की क्षमता पर प्रकाश डाला। भाग 7 दुनिया जवाब देती है, वैश्विक प्रभाव और एकजुटता। 9/11 के हमलों ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी, जिससे दुनिया भर के देशों और व्यक्तियों से दुख, सहानुभूति और एकजुटता की बाढ़ आ गई। विश्व नेताओं ने हमलों की निंदा की, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में संयुक्त राज्य अमेरिका को अपना समर्थन देने का वचन दिया। वैश्विक राजनीति पर हमलों का गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे नए गठबंधनों का निर्माण हुआ और मौजूदा लोगों को मजबूती मिली। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सहयोगियों के समर्थन से अल-कायदा और उसके सहयोगियों को निशाना बनाते हुए आतंकवाद के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। हमलों के कारण खुफिया जानकारी साझा करने और कानून प्रवर्तन के क्षेत्रों में राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ा। साथ ही उग्रवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। हमलों ने प्रदर्शित किया कि आतंकवाद केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक खतरा है, जिसके लिए वैश्विक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। भाग 8 बढ़ी हुई सुरक्षा। उड्डयन में एक नया युग। 9/11 के हमलों ने हमारे यात्रा करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया। दुनिया भर के हवाई अड्डों और अन्य परिवहन केंद्रों पर बढ़े हुए सुरक्षा उपायों के एक नए युग की शुरुआत हुई। हमलों ने उड्डयन सुरक्षा में कमजोरियों को उजागर किया, जिससे सुरक्षा प्रोटोकॉल में व्यापक बदलाव आया और भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए नई तकनीकों को लागू किया गया। सबसे अधिक दिखाई देने वाले परिवर्तनों में से एक संयुक्त राज्य अमेरिका में परिवहन सुरक्षा प्रशासन TSA का निर्माण था। देश की परिवहन प्रणालियों की रक्षा करने के कार्य के साथ TSA ने कड़े सुरक्षा उपायों को लागू किया, जिसमें संघीय हवाई अड्डा सुरक्षा जांच शामिल है। हजारों परिवहन सुरक्षा अधिकारियों, TSO को तैनात करना और पूर्ण शरीर स्कैनर और विस्फोटक पहचान प्रणाली जैसी उन्नत जांच तकनीकों को पेश करना शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका से परे दुनिया भर के हवाई अड्डों ने इसी तरह के सुरक्षा संवर्धन को अपनाया। हमलों के बाद लागू किए गए कड़े उपायों ने, हालांकि कभी-कभी असुविधाजनक, निस्संदेह हवाई यात्रा को सुरक्षित बना दिया है। भाग 9 आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध, वैश्विक राजनीति को नया रूप देना। 9/11 के हमलों का वैश्विक राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध शुरू हुआ। इस वैश्विक अभियान ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नया रूप दिया, जिससे सैन्य हस्तक्षेप और निगरानी में वृद्धि हुई। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, जिसमें अल-कायदा और तालिबान को निशाना बनाया गया। 2003 में इराक में युद्ध बुश प्रशासन द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के हिस्से के रूप में उचित ठहराया गया था। इन सैन्य हस्तक्षेपों के कारण लंबे समय तक संघर्ष और अस्थिरता हुई। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के महत्वपूर्ण घरेलू निहितार्थ भी थे। आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध की विरासत वैश्विक राजनीति को आकार देना जारी रखती है। भाग 10 9/11 को याद करते हुए लचीलापन की विरासत। 11 सितंबर 2001 की भयावह घटनाओं के 23 साल बाद उस दिन की विरासत दुनिया को आकार देती रहती है। हम लगभग 3000 निर्दोष लोगों की जान जाने, अनगिनत अन्य लोगों के हमेशा के लिए बदल जाने और निस्वार्थ भाव से खतरे में भाग लेने वाले पहले उत्तरदाताओं को याद करते हैं। 9/11 के हमले मानवीय क्रूरता की क्षमता की एक कठोर याद दिलाते थे, लेकिन साथ ही मानवीय भावना के असाधारण लचीलापन को भी उजागर करते थे।
हमलों के बाद दुनिया ने करुणा, एकता और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक साझा दृढ़ संकल्प की बाढ़ देखी। 9/11 की विरासत एक अनुस्मारक है कि हमें सभी प्रकार के घृणा, असहिष्णुता और हिंसा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। जैसा कि हम 9/11 की घटनाओं को याद करते हैं, आइए हम मानवता की उस भावना का भी जश्न मनाएं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में चमकती है, हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा, करुणा और एकता प्रबल हो सकती है।